पिरामिड जो रहस्यों का भंडार है। मैं इसे रहस्यों का भंडार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे पिरामिड कब, क्यों और कैसे बनाए गए थे, इसमें मौजूद टनल्स का रहस्य, द ग्रेट फिनिक्स और ओरायन कोरिलेशन का रहस्य। इन बड़े बड़े रहस्यों को जानने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे। पिरामिड क्या है? पिरामिड का आकार ऐसा होता है। इसकी संरचना ज्यामिति के आकार से मिलती जुलती है। विश्व में बहुत सारे पिरामिड हैं, जिसमें मिस्र के गीजा शहर में स्थित ग्रेट पिरामिड ही फेमस है। यह प्राचीन विश्व यानी कि एशियंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक है। गौर करने की बात यह है कि बाकी 6 अजूबे काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पर गीजा के ग्रेट पिरामिड के ऊपर के 10 मीटर को छोड़कर बाकी के हिस्से ज्यों के त्यों हैं। पिरामिड की बड़ी विशेषता यह है कि इसका अधिकतर भाग जमीन आधार के पास है। पिरामिड को खुफू का मकबरा भी कहते हैं। पिरामिड के पास 2 और पिरामिड हैं जो इनसे छोटे हैं। नेक्स्ट, पिरामिड क्यों बनाया गया था? यदि आपसे पूछा जाए पिरामिड क्यों बनाए गए थे, तो आप में से अधिकतर लोग का जवाब होगा ये तो राजा रानियों के कब्र के रूप में बनाए गए थे। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पिरामिड के अंदर एक भी मम्मी नहीं मिली है। पिरामिड के अंदर जितने भी टॉम्ब्स मिले हैं वो सारे के सारे खाली निकले। राजा के चैम्बर में न राजा की मम्मी मिली और न रानी के चैम्बर में रानी की मम्मी मिली। कहा जाता है कि पिरामिड को 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के रूप में बनवाई गई थी। नेक्स्ट, चैम्बर्स। 1879 ईस्वी में आज से करीब 142 साल पहले एक शख्स पिरामिड के पास से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक जयकाल यानी कि सियार आ गया। सियार को देखते ही उसने जमीन पर पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और सियार की ओर फेंक दिया, और वह सियार पिरामिड में बने एक सुराख में घुस गया। यह देखते ही उस आदमी से रहा नहीं गया और फिर वह आदमी भी सुराग में घुस गया। सुराग के अंदर घुसते ही उसने देखा कि ये तो एक चैम्बर यानी कि सुरंग है, और चैम्बर्स के दीवार पर अजीबोगरीब कुछ लिखा था। यह देखते ही वह शख्स चौंक गया। यही वह दिन था जब दुनिया ने जाना कि पिरामिड के अंदर चैम्बर्स यानी कि टनल्स भी है। इसी दिन के बाद वैज्ञानिकों ने चैम्बर्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। गीजा के पिरामिड के अंदर कई जगह पर टनल्स यानी कि सुरंग बनी हुई है। अब तक पिरामिड के अंदर सिर्फ 3 ही चैम्बर्स मिले हैं, जिनके नाम है किंग चैम्बर्स, क्वीन चैम्बर्स और बेस चैम्बर। एक बार पिरामिड पर रिसर्च करने के लिए क्वीन चैम्बर्स में एक रिमोट कंट्रोल कैमरा भेजा गया। वह कैमरा कुछ दूर गया तो उसे एक पत्थर से बना दरवाजा मिला। बाद में उस पत्थर या दरवाजे को ड्रिल किया गया और उसके अंदर एक छोटा कैमरा भेजा गया। उस कैमरे ने एक तस्वीर ली। वह तस्वीर यह थी। तस्वीर लेने के बाद अचानक कैमरा बिना कोई कारण के ही मिस्टीरियस तरीके से खराब हो गया। बाद में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने पिरामिड पर एक्सप्लोर करने पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया। शायद सरकार को डर था कि पिरामिड को कोई नुकसान न पहुँचे। एक मान्यता है कि उस समय के लोग यह मानते थे कि राजा या रानी की बॉडी को चैम्बर के अंदर रख देंगे तो उनकी सोल यानी कि आत्मा ओरायन बेल्ट के तारों की तरफ चली जाएगी। पर ये अब तक एक थ्योरी ही है, जिसे ओरायन स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। पिरामिड से जुड़ी बहुत सी थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जिसे सुनने के बाद
आपका पिरामिड के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। इस थ्योरी का नाम है ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। गीजा के तीनों पिरामिड आकाश में मौजूद एक नक्षत्र के 3 तारों से एकदम सटीक मिलते हैं। इस नक्षत्र का नाम है ओरायन बेल्ट। रात को देखने पर तीनों पिरामिड इस नक्षत्र के 3 तारों, जिनका नाम है एल नीटक, एल नीलम और मिंटका के साथ सटीक लाइन बनाते हैं, जो हमारे लिए एक मिस्टीरियस बात है। इस थ्योरी को रॉबर्ट रावल ने 1983 में दिया था। कहा जाता है कि उस समय पिरामिड को बनाने के लिए एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। माना जाता है पिरामिड को बनाने में एलियंस ने ही इंसानों की मदद की होगी और ये एलियंस ओरायन बेल्ट के उन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या किसी और ने, कोई नहीं जानता। इस पिरामिड का उन तारों से कुछ तो कुछ कनेक्शन जरूर है। इस कनेक्शन को दिखाने के लिए ही उन एलियंस ने पिरामिड को ऐसे बनाया। पिरामिड की खासियत, यह दुनिया की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बटोरने वाली जगहों में से एक। इसका इजिप्ट की इकोनॉमी में बड़ा हाथ है। पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो। वैज्ञानिक शोध के अनुसार यदि आप पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो आपका सिर दर्द, दांत दर्द, घाव, छाले, खरोच बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक बार एक प्रयोग किया गया जिसमें कुत्तों को चौकोर, गोल और पिरामिड के आकार के घरों में रखा गया। इस प्रयोग से यह रिजल्ट निकला कि पिरामिड के आकार के घरों में रहने वाले अधिक समझदार और आज्ञाकारी निकले और उनकी सेहत भी अच्छी बनी रही। नेक्स्ट, जोसेफ थ्योरी। साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल वैज्ञानिक जोसेफ डेविडोविच ने कहा कि जो पिरामिड में पत्थर लगे हुए हैं वह कहीं से लाया नहीं बल्कि यहीं पर बनाए गए थे। इन पत्थरों को बनाने के लिए क्रश, लाइमस्टोन, मिट्टी और चूना पत्थर जैसे मटेरियल का प्रयोग किया गया। बाद में इस कंक्रीट को ढांचे में डालकर सुखा दिया जाता था, लेकिन उस समय जोसेफ की बात को कोई नहीं माना। सबने इस बात को झूठ ही माना। बाद में मटेरियल वैज्ञानिक माइकल वाल्सन आए और इस जोसेफ थ्योरी पर जोर दिया और पिरामिड पर लगभग 5 साल तक रिसर्च किया और फिर उन्होंने बताया, जिसे जानकर आप चौंक जाओगे। उन्होंने बताया कि जोसेफ की थ्योरी एकदम सही थी। द ग्रेट स्फिंक्स। यदि आप पिरामिड के बारे में पहले भी पढ़े होंगे तो या जानने की कोशिश की होगी तो आप इस तस्वीर को पहले जरूर देखे होंगे। यह एक स्टैचू है जिसे दुनिया द ग्रेट स्फिंक्स के नाम से जानती है। यह एक प्राचीन बनावट है जिसका चेहरा तो इंसानों का है पर शरीर किसी जानवर जैसी है। यह एक ही बड़े पत्थर को तोड़ फोड़ कर बनाया गया है, इसलिए यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल स्टोन स्टैचू में पहले स्थान पर है। यह पहले बालू के नीचे धंसा था पर 1900 में इसके ऊपर की बालू हटा दी गई, फिर यह दिखाई देने लगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह अजीबोगरीब स्टैचू पहले ऐसा दिखाई देता था। नेक्स्ट, एक ही जैसे पिरामिड का होना। मिस्र में कुल 138 पिरामिड है। उनमें से गीजा के ग्रेट पिरामिड ही पूरी दुनिया में फेमस है। पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं पाए जाते हैं बल्कि ये दुनिया के कई अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं, जैसे इटली, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया, गीजा और सूडान एक अफ्रीकी देश है। सूडान में 300 से ज़्यादा पिरामिड हैं जो मिस्र के पिरामिड से अधिक है।
पर यह इतना फेमस नहीं है। इसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग ही जानते हैं। कम लोगों के जानने के कारण ही यहाँ पर बहुत कम, लगभग नाक के बराबर लोग आते हैं। इसलिए सूडान के लोग शिकायत करते हैं कि लोग उनके बारे में कम जानते हैं। नेक्स्ट, पिरामिड परफेक्शन। अगर पृथ्वी की भौगोलिक केंद्र नापा जाए तो उसका केंद्र वहीं आता है जहां पर ये पिरामिड बने हुए हैं। एक बार 1940 ईस्वी में एक पायलट अपनी जहाज को पिरामिड के ऊपर से ले जा रहा था तो अचानक उसने देखा कि पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 दीवारें हैं। उसने इसकी फोटो भी खींची। उन्होंने देखा कि ये चारों दीवारें 2-2 भागों में बटी हुई हैं जो मिलाकर 8 होती हैं। यह 8 दीवारें तभी दिखाई देती हैं जब बसंत और शरद ऋतु का सूर्य अस्त होता है। इससे यह पता चलता है कि जिसने भी पिरामिड को बनाया है उसे सूर्य चक्र और गणित के बारे में भी ज्ञान था। नेक्स्ट, पिरामिड कब बनाया गया था। अरबी की एक कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से। वैज्ञानिक की माने तो पिरामिड आज से करीब 4300 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि पिरामिड 12,000 वर्ष पहले बना था। और कुछ एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि जब नील नदी पिरामिड को छूकर बहती थी उस समय उसे बनाया गया था। इस समय दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी पिरामिड के पश्चिम की ओर से बहती है। मिस्ट्री ऑफ पिरामिड, पिरामिड के रहस्य। वैसे तो पिरामिड के बहुत रहस्य हैं, जिनमें से कुछ रहस्य आप जान चुके हैं, जैसे पिरामिड क्यों बनाया गया था, पिरामिड कब बनाया गया था, चेम्बर्स, ओरायन कोरिलेशन, जोसेफ थ्योरी, द ग्रेट इफिनिक्स, पिरामिड की खासियत, एक ही जैसे पिरामिड का होना, पिरामिड परफेक्शन वगैरह वगैरह। पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे इंसानों ने बनाया या फिर एलियंस ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसे एलियंस ने ही बनाया। पिरामिड 450 फीट ऊंचा है, जिसमें 23 लाख चूना पत्थर का प्रयोग किया गया है। इन चूना पत्थर में हर एक का वजन लगभग 2 से लेकर 30 टन का है। पर 2 से लेकर 30 टन का पत्थर उठाना इंसानों की बस की बात नहीं है। अगर हम मान भी लें कि इंसानों ने इतने बड़े पत्थर को उठा भी लिया तो उसे इतनी परफेक्ट जगह पर कैसे फिट किया, वो भी उस समय जब इंसानों के पास बड़े बड़े क्रेन और आधुनिक मशीन भी नहीं थी। पर मिस्र वासियों ने ऐसा कैसे किया और उन पत्थरों को ऐसे फिट किया कि उनमें हम एक ब्लेड भी नहीं डाल सकते। चौंकाने वाली बात यह है कि पिरामिड अपने पृथ्वी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन में है, वो भी उस समय जब कंपास भी नहीं थे। और सभी दीवारों का झुकाव 51 डिग्री है। एक थ्योरी के अनुसार पिरामिड के अंदर एक टनल्स है जो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। पिरामिड पहले सफेद थे। पिरामिड के अंदर प्रकाश, जलवायु और ऊर्जा का प्रभाव एक समान रहता है, इसलिए उसमें रखी कोई भी वस्तु खराब नहीं होती है। शायद यह रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसलिए वह अपनी कब्र को पिरामिड नुमा बनाते थे और उसको इतना भव्य आकार देते थे कि वह हजारों साल तक कायम रहे। गीजा के पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर और क्या है कोई नहीं जानता। पर एक फ्रांसीसी वास्तविक पियरे ने यह दावा किया है कि पिरामिड के चेम्बर्स में 2 कमरे हैं। इस कमरे में फर्नीचर लगे हुए हैं। इसे राजा खुफू के बॉडी को रखने के बाद बनाए गए थे। पिरामिड की बनाने की तकनीक के बारे में वैज्ञानिक ने बहुत परिश्रम किया पर कोई सफलता नहीं मिला। मिस्र के पिरामिड को एक बार मिस्र के राजा अल हजीज ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 8 महीने में पिरामिड को सिर्फ इतना ही तोड़ा, फिर उन्होंने हार मान ली।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।